आइए सुनते हैं श्री मायामृग जी की रचना एक चुप्पे शख्स की डायरी के अगले कुछ पन्ने। सागर तल में पलते रहे पहाड़ सदियों, बस जरा घुटने मोड़े सागर ने और उबर आया हिमालय। जाने क्या क्या डूबा होगा, कौन पूछता, क्यों पूछता। तुमने वह देखा जो उबर कर जमीन से ऊंचा दिखता है। तुम्हें चढ़ाइयाँ चुनौती की तरह दिखती है और तुम तैयार हो। जानता हूँ पहुँच जाओगे सबसे ऊंची चोटी पर। तुम चोटी से देखना सागर का तल, मैं तल से निहारूंगा चोटियाँ। मेरी निगाह ऊपर देखेगी, गहराइयाँ ही ऊंचाइयाँ हैं। क्या वहाँ खड़े होकर कह सकोगे तुम? सिले हुए दिनों में आए तुम नमी लेकर। धूप यूं भी तो उड़ा दी थी मुंडेर से। अलगनी पर डाले कपड़े सूखे नहीं तब से। तहा कर रखे गर्म कपड़ों से गई नहीं तुम्हारी गंध। अलसाई सी गंध धीरे धीरे आकार लेती है तुम्हारा। धुंधले से चेहरे में ही सही ढूंढ लाती है। तुम्हारे होने को भुला नहीं पाई यह। बीत गई सो बात गई कहने वाले जाने कौन लोग थे। यहाँ सब बीतता है बात के सिवा। जाने कितने चश्मे बदल बदल कर पड़ा, कुछ भी पढ़ने जैसा नहीं। कहीं भी साफ नहीं लिखावट, इस पन्ने पर अंदाज से पड़ा शायद जीवन लिखा है। चिपके हुए दूसरे पन्ने पर प्रेम जो दिखता है वही है कि कुछ और यकीन से नहीं कह सकता। जीवन वाले पन्ने के साथ प्रेम वाला पन्ना चिपका है कि प्रेम वाले पन्ने से जीवन वाला। डायरी के भीग जाने पर कुछ भी पता नहीं चलता। जाने दो पन्ने पलट कर भी क्या होगा। पढ़ने में तो न यह आता है न वह। गलत लिखा है कि पढ़ा गलत गया पता नहीं। तपते दिनों का कोई सिरा पकड़कर गई थी आहटें। गुमशुदा की तलाश के पोस्टर के साथ चिपकी रही हर मौसम में। धूप ने सुखाया, हवा ने उड़ाया और पानी ने भिगोया बहुत। जिन सूखे पत्तों को छूकर निकली थी वहाँ खड़खड़ाहट भर हुई, लौटी नहीं। आहटें उन कदमों में जा छिपी कि जिन्हें उठना था एक उम्र पहले। ठहरे हुए कदमों में थम जाती होगी आहटें भी तो। संभावनाएं संभाली रखी, आशंकाएं सुरक्षित रही। जो कहा जाना था एक संभावना थी, जो सुना जाना था आशंका थी। चुप एक सुरक्षित पगडंडी थी जिस पर दूर तक चलते रहे हम। संक्रामक सिर्फ हंसी नहीं होती, चुप्पी पल से शुरू होकर सदियों तक फैल जाती है। सदियाँ हुई जब तुमने कहा था बस एक पल रुको, लौटने तक इंतज़ार करना। सदियों की चुप्पी संभावना में टूटेगी कि आशंका में पता नहीं। तुमसे चलकर मुझ तक आते आते थक गए हैं दिन। तरोताज़ा सुबह में तुम लिखते हो ओस, मुझ तक थकी सांझ में कोहरा पहुँचता है। सड़क उधड़ी है कि पाँव में छाले हैं पता नहीं। तुमने कामनाएं लिखी, मैंने अपेक्षाएं पढ़ी। अपेक्षाओं की व्याख्या अपराध की तरह हुई और कामनाएं मान ली गई नैतिक पतन की तरह। न तुम सच कह पाए कि व्याख्याओं से शब्द बदलते हैं, अर्थ नहीं। और ना मैं ही कह सका हाँ कामनाओं का विसर्जन नहीं होता। अचानक साथ आने वालों की सह यात्रा थी। चले हैं तो कहीं पहुंचना निश्चित है, भले ही तय कुछ हो या ना हो। खुली हवा में सांस लेना एक सपना है, सपने होते ही है
खुली हवा। हवा न बंधती है न ठहरती, कभी इस गांव कभी उस ठाम, सहेजने की कोशिश में खाली ही रही हथेलियाँ। सिमटी हवा में जीने का अर्थ तुम कभी नहीं जान पाओगे। हवा रित जाने का एक ही अर्थ है घुटन, और घुटन का एक ही अर्थ है घुटते घुटते अंततः घुट जाना। तेज हवा से फड़फड़ाते पन्नों की फड़फड़ाहट कानों से सुनाई नहीं देती। संबंधों के बर्फ हो जाने के बाद काफ़ी नहीं था ठंड से कांपना और हाथों को आपस में रगड़कर अपने ही ताप से सर्द मौसम को हराने की कोशिश करना, या कि रस्सियों के सहारे की तरह थामे रपटीले रास्ते पर चढ़ते जाने की जिद पकड़े रखना। हाथ कभी भी फिसल जाते हैं सहारे से, जिद से। खाइयाँ गहरी है और पत्थर लुढ़काने को तैयार। चींटियों और मकड़ियों के उदाहरणों से कब तक बहलाओगे मुझे? सदियाँ हो गई फिसलते हुए। तुम संभलना जानते थे, संभल गए। कंधों पर बैठी कभी सिर पर सवार हुई, कदमों में लोट पोट हो खिलखिलाती रही। खुशियाँ हथेलियाँ फैलाकर दिखाती रही कि कहाँ कहाँ छिपा है खजाना। आने के नन्हे कदमों की छाप अब छिप गई है लौटने के बालिग पैरों के निशान तले। सीधे पैर आई, उल्टे पैर लौटना था, लौट गई तुम्हारे साथ। खुशियों को नया ठिकाना मिला, बेदखल उदासियों को अपना घर मिल गया। जानता हूँ मर्जी से आती है खुशियाँ, तुम्हारी मर्जी से। सवाल बेवजह थे, जवाबों को वजह ढूंढनी थी। संवाद नहीं, सवाल जवाब की रस्म थी। हर सवाल अपनी जेब में रखे हुए था ढेर सारे जवाब। मुझे सिर्फ सवाल के साथ उसका जोड़ तय करना था। तुम कौतूहल में थे, मैं असमंजस में। मुझे पकड़ाए गए जवाब फर्ज की तरह तयशुदा थे। तुम्हें हक था सवाल बदल सकने का। तुम्हारे सवाल लापता हैं, मेरे जवाब बेपता। तो अभी आप सुन रहे थे माया मृग जी की रचना एक चुप्पे शख्स की डायरी के कुछ पन्ने। आइए सुनते